हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है प्रोटेस्ट इरप्ट अगेंस्ट लेबर कोड्स, प्राइवेटाइजेशन पुश। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस विद सोल्यूशन दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। प्रोटेस्ट इरप्ट। प्रोटेस्ट मींस विरोध प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। इरप्ट मींस अचानक शुरू होना, ब्रेकआउट या भड़क उठना। अगेंस्ट मींस के खिलाफ। लेबर मींस श्रमिक, मजदूर या फिर वर्कफोर्स, काम करने वाले। कोड्स मींस संहिता या फिर नियम, ठीक है, रेगुलेशन। प्राइवेटाइजेशन मींस निजीकरण, डीरेगुलेशन। पुश मींस दबाव, प्रयास, ड्राइव। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध प्रदर्शन, इरप्ट मीन्स शुरू हो गए, अचानक शुरू हो गए या फिर भड़क उठे। अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, किसके खिलाफ? लेबर कोड्स के खिलाफ, यानी जो श्रमिक या मजदूरों या फिर काम करने वालों से जुड़े जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, नियम बनाए गए हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन अचानक शुरू हो गए, इरप्ट हो गए, अचानक शुरू हो गए, ठीक है। और किसके खिलाफ? कॉमा लगा हुआ है, और किसके खिलाफ? प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। पुश मीन्स दबाव, यानी कि निजीकरण के दबाव के खिलाफ। और श्रम संहिताओं, यानी कि श्रमिक से जुड़े हुए नियमों के खिलाफ विरोध, भड़क उठे। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्रम संहिताओं और निजीकरण के दबाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू। कहने का मतलब यह है कि जब सरकार ने मजदूरों के लिए नए नियम बनाए और कई सरकारी चीज़ों को निजी कंपनियों को देने की बात की, तो लोगों को ये पसंद नहीं आया। इसलिए कई जगहों पर लोग इकट्ठा होकर विरोध करने लगे, ठीक है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। अ ज्वाइंट फोरम ऑफ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, द फार्मर्स बॉडी, संयुक्त किसान मोर्चा एंड मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन AIPEF held nationwide protest on Wednesday, November 26, 2025, against the 4 labor codes recently notified by the government, striking a raw nerve. जॉइंट में संयुक्त, कंबाइंड, फोरम मंच, प्लेटफॉर्म, सेंट्रल केंद्रीय, नेशनल, ट्रेड यूनियन मजदूर संघ, लेबर यूनियन, फार्मर्स बॉडी किसानों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स, फेडरेशन महासंघ, अलायंस, नेशन वाइड देशव्यापी, अक्रॉस कंट्री यानी देश भर में। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, डेमोन्स्ट्रेशंस। अगेंस्ट के खिलाफ, अपोजिंग। रिसेंटली हाल ही में, लेटली। नोटिफाइड मीन्स अधिसूचित किया गया या फिर जारी किया गया, अनाउंस्ड। लेबर कोड्स श्रम संहिता, लेबर लॉज यानी श्रम से जुड़े हुए कानून। स्ट्राइकिंग अ रॉ नर्व एक इडियम है विच मीन्स किसी संवेदनशील मुद्दे को छेड़ देना, भड़का देना। टच अ सेंसिटिव इशू। अ ज्वाइंट फोरम मीन्स एक संयुक्त मंच ऑफ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, 10 संयुक्त ट्रेड यूनियंस का, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस का एक संयुक्त मंच। द फार्मर्स बॉडी और किसानों की संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा, एंड और मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन यानी AIPEF के सदस्य, ठीक है। इन सभी ने मिलकर हेल्ड आयोजित किया, ठीक है। होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। आयोजित किया या फिर किया, नेशन वाइड देशव्यापी यानी देश भर में। प्रोटेस्ट मीन्स प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया देश भर में। ऑन वेंसडे बुधवार को, नवंबर 26 नवंबर 2025 को। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया? द 4 लेबर कोड्स 4 श्रम संहिताएं या फिर श्रम से जुड़े हुए जो नियम आए हैं। रिसेंटली हाल ही में, नोटिफाइड बाय मीन्स अधिसूचित किए गए हैं या फिर जारी किए गए हैं, बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए। स्ट्राइकिंग अ रॉ नर्व, जिससे कि जो मामला है काफी संवेदनशील हो गया, ठीक है, यानी कि संवेदनशील मुद्दा भड़क उठा। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो ब्लू से है ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, ये हेल्ड, जो कि सेकेंड फॉर्म में यूज की गई है। होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड,
ठीक है, इसी तरह से पूरे आर्टिकल में, आप पूरे वीडियो में आप देखेंगे, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ऑलराइट, एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच, किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन AIPEF के सदस्यों ने बुधवार 26 नवंबर 2025 को सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए, जिससे मामला काफी संवेदनशील हो गया। The government notified all 4 labor codes on Friday, November 21st, disregarding objections from labor unions. Passed by Parliament in 2019 and 2020, the government claims these codes introduced major reforms, including universal social security for gig workers, mandatory appointment letters for all employees, statutory minimum wages, and timely payment across sectors. Notified means सूचित किया, announced जारी किया, डिसरिगार्डिंग मीन्स अनदेखा करना, इग्नोरिंग, इंट्रोड्यूस्ड मीन्स लागू किया, इम्प्लीमेंटेड, रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, चेंजेस, यूनिवर्सल सार्वभौमिक जनरल, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, गिग वर्कर्स छोटे छोटे काम यानी गिग्स करके जो लोग कमाते हैं और किसी कंपनी में उनकी स्थायी नौकरी परमानेंट जॉब नहीं होती, उन्हें कहते हैं गिग वर्कर्स। मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, जरूरी, कंपल्सरी, अपॉइंटमेंट लेटर्स नियुक्ति पत्र, स्टैट्यूटरी कानूनी, संवैधानिक, कानून द्वारा निर्धारित, लीगल। मिनिमम वेजेस मीन्स न्यूनतम मजदूरी, बेस पे। टाइमली मीन्स समय पर, प्रॉम्प्ट। सेक्टर्स मीन्स क्षेत्र, फील्ड्स। द गवर्नमेंट नोटिफाइड, सरकार ने सूचित किया या फिर जारी किया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में नोटिफाई की, ऑल 4 सभी 4 श्रम संहिताओं को यानी श्रम से जुड़े हुए नियमों को जारी किया, सूचित किया ऑन फ्राइडे शुक्रवार को नवंबर 21 नवंबर को, डिसरिगार्डिंग मीन्स अनदेखा करते हुए, ऑब्जेक्शंस आपत्तियों को, ऑब्जेक्शंस जो कि उठाए जा रहे थे किसकी तरफ से, फ्रॉम लेबर यूनियंस के यानी कि मजदूर यूनियन की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने शुक्रवार 21 नवंबर को सभी 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया या फिर जारी किया। ठीक है, पास्ड बाय पार्लियामेंट, ये पास की गई थी, इन्हें पास किया गया था। ठीक है, ये संहिताएं जिन्हें संसद ने पास कर दिया था इन 2019 2019 में एंड 2020 में। द गवर्नमेंट क्लेम्स, सरकार के अनुसार, सरकार क्लेम करती है, दावा करती है कि ये कोड्स जो हैं, ये नियम जो हैं, ये संहिताएं जो हैं वो इंट्रोड्यूस करती हैं यानी कि लागू करती हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से इंट्रोड्यूस में भी और क्लेम्स में भी। ठीक है, तो सरकार ये दावा करती है कि ये संहिताएं, ये नियम जो हैं वो लागू करते हैं मेजर रिफॉर्म्स, बहुत बड़े सुधार लाती है ये। ठीक है, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा फॉर गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा। गिग वर्कर्स एक्चुअली होते क्या, एग्जाम्पल समझते हैं कि गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो ऐप पे आधारित या फिर अस्थायी टेम्पररी काम करते हैं, जैसे जोमेटो डिलीवरी पार्टनर है, उबर ओला ड्राइवर, अर्बन कंपनी के सर्विस वर्कर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये लोग जब चाहे तब काम कर सकते हैं, मतलब जब चाहे तब काम करते हैं और उतने ही समय का उन्हें पैसा मिलता है, तो ये होते गिग वर्कर्स। ऑलराइट, आगे समझते हैं। तो इन गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा है इन नियमों में। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट यानी कि जरूरी नियुक्ति पत्र है, अपॉइंटमेंट लेटर इन्हें दिया जाए। फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के लिए, सभी एम्प्लॉयज को, सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना। ठीक है, और स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस और कानूनी न्यूनतम मजदूरी देना। ठीक है, न्यूनतम जितनी कम से कम इनकी मजदूरी बने वो जरूर देना है कानूनी तौर पर। एंड टाइमली, और समय पर पेमेंट अक्रॉस सेक्टर्स, और समय पर इनको पेमेंट किया जाए, भुगतान किया जाए। अक्रॉस सेक्टर्स मीन्स सभी सेक्टर्स में, किसी भी सेक्टर के हों ये, सभी सेक्टर्स में इनको समय पर पेमेंट दिया जाए। ठीक है, ये सब इन संहिताओं में शामिल है, गवर्नमेंट ने बताया। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकार ने शुक्रवार 21 नवंबर को सभी 4 श्रम संहिताओं लेबर कोड्स को अधिसूचित किया या जारी कर दिया, मजदूर यूनियन के आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए। ये संहिताएं जिन्हें संसद ने 2019 और 2020 में पास किया था, सरकार के अनुसार बड़े सुधार लाती हैं, जैसे गिग वर्कर्स के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, सभी कर्मचारियों को, सभी एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट लेटर देना, कानूनी न्यूनतम मजदूरी तय करना और सभी सेक्टर्स में समय पर भुगतान करना। ठीक है,
In a memorandum to President Draupadi Murmu, the Joint Forum said the codes negate our right to strike, make union registration problematic, ease derecognition of unions, and make conciliation and adjudication cumbersome by winding up labor codes and introducing tribunals for workers, while granting registrars overriding powers to deregister unions. मेमोरेंडम मीन्स ज्ञापन, नोट. निगेट मीन्स खत्म करना, कैंसिल. रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, एनरोलमेंट. प्रॉब्लमेटिक कठिन, डिफिकल्ट. ईज आसान बनाना, सिंप्लीफाई. डी रिकग्निशन मीन्स मान्यता रद्द, रिमूवल. कंसिलिएशन समझौता या फिर सुलह प्रक्रिया, मीडिएशन. एडजुडिकेशन मीन्स न्यायिक निर्णय यानी न्याय से जुड़े हुए फैसले, जजमेंट. कम्बरसम बोझिल, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड. वाइंडिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है, वाइंड अप. इसका मतलब होता है समेट लेना, किसी काम को समेटना, खत्म करना, समाप्त करना, क्लोजिंग. लेबर कोर्ट श्रम न्यायालय, लेबर ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल मीन्स न्यायाधिकरण या फिर कोर्ट, पैनल. ओवरराइडिंग अत्यधिक, मुख्य, डोमिनेंट. डी रजिस्टर मीन्स पंजीकरण रद्द करना, रिमूव. इन अ मेमोरेंडम एक ज्ञापन में, टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए एक ज्ञापन में, ठीक है. द जॉइंट फोरम ने कहा, जॉइंट फोरम जो कि संयुक्त मंच है, जो कि खिलाफ है इन श्रम कानूनों के या फिर कह सकते हैं इन लेबर कोड्स के खिलाफ है. उन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, कहा कि ये कोड्स जो हैं, ये जो संहिताएं हैं, नियम हैं, निगेट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, निगेट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये निगेट करते हैं, खत्म करते हैं आर राइट टू स्ट्राइक. ये संहिताएं खत्म करती हैं हमारे हड़ताल करने के अधिकार को, हमारे हड़ताल करने के हक को खत्म करती हैं संहिताएं. मेक यूनियन रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लमेटिक, और बनाती हैं यूनियन रजिस्ट्रेशन को यानी पंजीकरण को समस्या से भरा हुआ, कठिन बनाती हैं, ठीक है. और यूनियन रजिस्ट्रेशन को ये कठिन बनाती हैं. ईज डी रिकग्निशन ऑफ यूनियंस, और आसान बनाती है. ये सभी वर्ब्स हैं, देखिए यहाँ सभी हर जगह पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, निगेट में भी, मेक में, ईज में, ठीक है, और आगे यहाँ एक और मेक है, ठीक है. तो ईज करती हैं यानी कि आसान बनाती हैं, डी रिकग्निशन को यानी कि मान्यता रद्द करने को ऑफ यूनियंस की मान्यता रद्द करना आसान बनाती हैं, ठीक है. एंड मेक कंसिलिएशन, और कंसिलिएशन यानी कि सुलह या समझौता प्रक्रिया को, और एडजुडिकेशन कम्बरसम, और बनाती हैं सुलह या समझौता प्रक्रिया को और न्यायिक निर्णय को. एडजुडिकेशन मतलब न्याय से जुड़े हुए फैसलों को कम्बरसम बनाती हैं यानी कि मुश्किल बनाती हैं, जटिल बनाती हैं, ठीक है. बाय वाइंडिंग अप, क्योंकि ये वाइंड अप करती हैं, इसको आसान तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये वाइंड अप करती हैं यानी कि खत्म करती हैं लेबर कोड्स को, क्योंकि ये लेबर कोड्स को खत्म कर रही हैं, श्रम न्यायालयों को खत्म कर रही हैं. ऑल राइट. एंड इंट्रोड्यूसिंग, और शुरू कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स, और शुरू कर रहे हैं श्रम न्यायालयों को खत्म करके ये न्यायाधिकरण शुरू कर रहे हैं, ट्राइब्यूनल शुरू कर रहे हैं फॉर वर्कर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये श्रम न्यायालयों को खत्म कर रहे हैं और उनकी जगह पे ट्राइब्यूनल लेकर आ रहे हैं. वाइल ग्रांटिंग रजिस्ट्रार, और साथ ही ये ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है, यानी दे रहे हैं रजिस्ट्रार्स को दे रहे हैं ओवर राइडिंग पावर्स, यानी अत्यधिक शक्तियां दे रहे हैं, अत्यधिक ताकत दे रहे हैं टू डी रजिस्टर यूनियंस को का पंजीकरण खत्म करने की पावर दे रहे हैं. साथ ही रजिस्ट्रारों को यूनियंस को डी रजिस्टर करने की यानी उनका पंजीकरण रद्द करने की अत्यधिक शक्तियां दे रहे हैं, ठीक है. इसलिए वो इन सभी के खिलाफ हैं, ठीक है. इस मेमोरेंडम में ये कहा गया है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया, उस ज्ञापन में ये सब कहा गया है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए ज्ञापन में संयुक्त मंच ने कहा कि ये कोड हमारी हड़ताल के अधिकार को खत्म करते हैं, यूनियन का पंजीकरण कठिन बनाते हैं, यूनियनों को मान्यता रद्द करना आसान करते हैं और समझौता व न्यायिक प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं, क्योंकि ये श्रम न्यायालयों को समाप्त कर रहे हैं और उनकी जगह ट्राइब्यूनल्स ला रहे हैं. साथ ही रजिस्ट्रार्स को यूनियंस को डी रजिस्टर करने की यानी कि उनका पंजीकरण रद्द करने की अत्यधिक शक्तियां दे रहे हैं. The memorandum demanded the immediate repeal of the labor codes. AITUC General Secretary Amarjit Kaur said protests were held in over 500 districts with participation from formal and informal workers across sectors. Immediate means तुरंत, तत्काल, instant. Repeal means रद्द करना, cancel.
जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, चीफ। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस। पार्टिसिपेशन भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट। हेल्ड इन या फिर कह सकते हैं होल्ड इन, ये सेकेंड फॉर्म है। फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब आयोजित किए गए, कंडक्टेड। फॉर्मल संगठित, औपचारिक। रजिस्टर्ड वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स असंगठित अनौपचारिक कामगार, अनरजिस्टर्ड वर्कर्स। सेक्टर्स क्षेत्र, फील्ड्स। AITUC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का मजदूर संगठन है। द मेमोरेंडम, ज्ञापन में डिमांड की गई या फिर मांग की गई द इमीडिएट रिपील, कि इसे तुरंत तत्काल रद्द किया जाए ऑफ द लेबर कोड्स, यानी लेबर कोड्स जो सरकार ने जारी किए हैं उन्हें तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी ज्ञापन में मेमोरेंडम में मांग की गई। यहाँ पे डिमांडेड में सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस है। AITUC जनरल सेक्रेटरी, AITUC की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने कहा प्रोटेस्ट वर हेल्ड इन, प्रोटेस्ट जो हैं वो आयोजित किए गए या फिर किए गए ओवर 500 डिस्ट्रिक्ट, 500 से भी ज़्यादा ज़िलों में किए गए, कि 500 से ज़्यादा ज़िलों में विरोध प्रदर्शन हुए विद पार्टिसिपेशन, जिनमें पार्टिसिपेट किया गया, भागीदारी हुई फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स, जिनमें सभी क्षेत्रों के, अक्रॉस सेक्टर्स मतलब सभी क्षेत्रों के, औपचारिक, फॉर्मल मीन्स औपचारिक या फिर कैसे संगठित, और असंगठित वर्कर्स ने भाग लिया या फिर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। यहाँ पे वर्ड हेल्ड इन, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, हेल्ड इन। ज्ञापन में श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। AITUC की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि 500 से ज्यादा जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें सभी क्षेत्रों के औपचारिक और अनौपचारिक मजदूरों ने हिस्सा लिया। AIPEF, All India Power Engineers Federation Chairman Shailendra Dubey added that lakhs of power sector workers joined the protest against the labor codes and the electricity amendment bill, which he said promotes privatization by allowing multiple distribution licensees to use government DISCOM networks. Added means बताया, stated. लैक्स लाखों की संख्या, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, पावर सेक्टर बिजली क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, प्रोटेस्ट विरोध डेमोन्स्ट्रेशन, लेबर कोड्स श्रम संहिता एम्प्लॉयमेंट लॉज, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बिजली संशोधन विधेयक पावर रिफॉर्म बिल, प्रमोट्स बढ़ावा देता है एनकरेजेस, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण डीरेगुलेशन, अलाउइंग अनुमति देना परमिटिंग, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली वितरण कंपनी। AIPF यानी ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा, एडेड सिंपल पास्ट टेंस है वर्ब की, एडेड कहा, क्या कहा, दैट लैक्स ऑफ पावर सेक्टर वर्कर्स मीन्स लाखों बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने ज्वाइन किया मतलब हिस्सा लिया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर। द प्रोटेस्ट, इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, अगेंस्ट द लेबर कोड्स, इन लेबर कोड्स के अगेंस्ट, इन श्रम संहिताओं के अगेंस्ट, एंड द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इन श्रम संहिताओं के अगेंस्ट और बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध में हिस्सा लिया। विच जो कि, ही सेड उन्होंने कहा, प्रमोट करता है, जो कि यानी कि ये जो कोड्स हैं और जो ये बिजली विधेयक बिल है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, ये प्रमोट करता है यानी कि बढ़ावा देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्राइवेटाइजेशन को यानी निजीकरण को बढ़ावा देता है, बाय अलाउइंग क्योंकि ये अलाउ करता है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज को क्योंकि ये अलाउ करता है, अनुमति देता है, इजाज़त देता है कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करने वाले लाइसेंस धारकों को, लाइसेंसीज है ना, लाइसेंस धारकों यानी जिनके पास लाइसेंस है, ये कई सारे वितरण लाइसेंस धारकों को अनुमति देता है टू यूज गवर्नमेंट डिस्कॉम नेटवर्क्स, इस्तेमाल करने के लिए सरकारी डिस्कॉम नेटवर्क को यूज करने का बढ़ावा देता है, यूज करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार ये बिल सरकारी डिस्कॉम नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कई वितरण लाइसेंस धारकों को अनुमति देकर निजीकरण को बढ़ावा देता है। तो इस निजीकरण के खिलाफ इन सभी ने ये विरोध प्रदर्शन किया, निजीकरण के खिलाफ और दूसरा इन संहिताओं के खिलाफ। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। AIPEF के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि लाखों बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने श्रम संहिता और बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध में हिस्सा लिया क्योंकि उनके अनुसार ये बिल सरकारी डिस्कॉम नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कई वितरण लाइसेंस धारकों यानी कि लाइसेंसीज को अनुमति देकर निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देता है।
अब यहाँ पर देखते हैं इसी आर्टिकल से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल, कि इस आर्टिकल की, इस लेख की ओवरऑल टोन क्या है, टोन कैसी है। ठीक है, पहला है, ए है, अग्रेसिवली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। अग्रेसिवली मीन्स आक्रामक रूप से क्रिटिकल है गवर्नमेंट के लिए, सरकार की आलोचना करने वाली है। बी है, न्यूट्रल एंड फैक्चुअल मीन्स लहजा जो है वो सामान्य है। टोन कैसा है, टोन मतलब लहजा होता है, तो लहजा सामान्य है और फैक्चुअल है, यानी कि तथ्यों पर बेस्ड है। सी है, स्ट्रांगली सपोर्टिव ऑफ ट्रेड यूनियंस, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही, समर्थन कर रही ट्रेड यूनियंस का सपोर्ट कर रही है। चौथा है, डी है, सटायरिकल मीन्स व्यंग्यात्मक है, ऑलराइट, कटाक्ष करने वाली है। तो यहाँ पर जैसा आर्टिकल देखा है, आप आर्टिकल को पढ़ करके समझ गए होंगे कि कैसी टोन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे न्यूट्रल एंड फैक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि लेख का जो लहजा है, यानी आर्टिकल का जो लहजा है, टोन है, वो सामान्य है, न्यूट्रल है, यानी ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विरोध में है, ऑलराइट। ना तो गवर्नमेंट की तारीफ कर रही है वो, ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और फैक्चुअल है क्योंकि रिपोर्ट है ये आर्टिकल का फॉर्मेट कैसा है, रिपोर्ट जैसा है, कोई ये एडिटोरियल नहीं है, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट का मतलब होता है कि जैसी एक्चुअल में जो चीज़ें हुई हैं वैसा वैसा इसमें बताया गया है, बस कोई भी चीज़ स्पाइस अप नहीं की गई है, मिर्च मसाला नहीं लगाया गया है, एग्जैक्टली सामान्य है और तथ्यात्मक है, यानी कि न्यूट्रल एंड फैक्चुअल है। तो आंसर कौन सा होगा, बी। इस तरह से आर्टिकल को पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि टोन कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द आर्टिकल्स लैंग्वेज। आर्टिकल की लैंग्वेज को, आर्टिकल की भाषा को कौन सा ज़्यादा अच्छे से बताता है, कौन सा ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है, इमोशनली चार्ज एंड बायस्ड, मतलब कि ये आर्टिकल में जो लैंग्वेज है, आर्टिकल में लैंग्वेज यूज़ की गई वो इमोशनली चार्ज है, यानी कि बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरी हुई है, भावनाओं में, आवेश में भरी हुई, और बायस्ड मीन्स पक्षपातपूर्ण है। दूसरी है, न्यूट्रल रिपोर्टिंग विद कोटेड क्रिटिसिज्म। न्यूट्रल यानी कि सामान्य रिपोर्टिंग है, और जिसमें क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म किए भी गए हैं वो कोटेड है, यानी लोगों ने वो बोला है, वही उनके डायलॉग्स या स्टेटमेंट्स को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। तीसरा है, सी है, वन साइडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरफा है गवर्नमेंट का फेवर करते हुए, गवर्नमेंट का पक्षपात करते हुए एक तरफा है। डी है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो जैसा कि पहले वाले में हमने समझ गए थे ओवरऑल टोन कैसा था, वैसे लैंग्वेज भी इसकी न्यूट्रल रिपोर्टिंग विद कोटेड क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये भी क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे साथ में, उसके बाद के क्वेश्चंस आप कीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं, द आर्टिकल प्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल इनमें से किसे प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। ए है, ओनली द गवर्नमेंट्स ओपिनियन, केवल सरकार का ओपिनियन, सिर्फ सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ठीक है, ये आर्टिकल सिर्फ सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ओनली द यूनियंस ऑब्जेक्शन, सिर्फ यूनियन के द्वारा की गई आपत्तियों को दिखाता है। ठीक है। सी है, बोथ द गवर्नमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट का भी स्टैंड दिखाता है, यानी गवर्नमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, एंड द यूनियंस रिस्पॉन्स, और यूनियन जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, दोनों को दिखाता है। डी है, नीदर साइड क्लियरली, यानी कि इस आर्टिकल से क्लियर नहीं है कि किस साइड को दिखा रहा है आर्टिकल। तो आपको क्या लगता है, अच्छे से सोच करके इसको आंसर कीजिए। ठीक है, पॉज करके आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये सी है, क्योंकि दोनों को ही दिखा रहा है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है और यूनियन का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। ठीक है, ऑलराइट, आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, आंसर्स आगे दिए हुए हैं।